नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? साथियों, अपन राजस्थान पॉलिटी पढ़ रहे थे और राजस्थान पॉलिटी में अपना राज्यपाल टॉपिक चल रहा था। राज्यपाल टॉपिक के मुख्य अनुच्छेद कंप्लीट हो चुके थे। इसी के साथ राज्यपाल से रिलेटेड अन्य महत्वपूर्ण आर्टिकल भी कंप्लीट हो चुके थे। आज अपन राज्यपाल की शक्तियों का अध्ययन करेंगे। राज्यपाल की शक्तियों के बारे में अध्ययन देखेंगे। राज्यपाल के पास कौन कौन से शक्ति। राज्यपाल की शक्ति, बात करें राज्यपाल की शक्तियों के पास, वैसे राज्यपाल की शक्तियों के बारे में प्रोविजन कौन सा आर्टिकल में है? 54 में, 154 में राज्यपाल की शक्तियों का उल्लेख। 154 में राज्यपाल की कौन कौन सी शक्तियां होती है? राज्यपाल की, ये सरकार के कितने अंग होते हैं? तो आप कहोगे सरकार के 3 अंग होते हैं। सरकार के कितने अंग होते हैं? 3। कौन कौन से? कार्यपालिका, विधायिका या व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। अब यदि मैं बात करूं तो 3 शक्तियां तो यही हो गई। कार्यपालिका यानी कार्यकारी शक्तियां, कार्यकारी बोल दो या कार्यपालिका शक्तियां। राज्यपाल की कौन सी? कार्यपालिका शक्ति, कार्यकारी शक्ति। दूसरी व्यवस्थापिका या विधायी शक्तियां, विधायी। तीसरी न्यायपालिका। सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। न्यायपालिका यानी न्यायिक शक्तियां, न्यायिक शक्तियां। और एक है संविवेकीय शक्तियां, संवैधानिक संविवेकीय शक्तियां। संविधान में राष्ट्रपति की संविवेकीय शक्तियों का उल्लेख है। कौन सा आर्टिकल में? कमेंट करके बताओ। संवैधानिक संविवेकीय शक्तियां, संवैधानिक संविवेकीय शक्ति। कौन सी? संवैधानिक संविवेकीय शक्तियां। क्लियर? तो ये राज्यपाल के पास 4 प्रकार की शक्तियां होती, कार्यकारी, विधायी, न्यायिक और संवैधानिक संविवेकीय शक्ति। अब आपके ऑप्शन भी कितने आते हैं? बिल्कुल सही है, 163 2 में राज्यपाल की संवैधानिक संविवेकीय शक्ति। बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रदीप अर्चना, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब मुझे बताओ, आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, राज्यपाल के पास कौन सी शक्ति नहीं होती? कार्यकारी, विधायिक, न्यायिक या सैन्य शक्ति? तो राज्यपाल के पास सैन्य शक्ति नहीं होती, ये राष्ट्रपति के पास होती है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। तो सैन्य शक्ति किसके पास नहीं होती? राज्यपाल के पास नहीं होती। कूटनीतिक शक्तियां, विदेशी राजदूतों की नियुक्ति करना, ये कूटनीतिक शक्तियों में आती है। कूटनीतिक शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है, राज्यपाल के पास नहीं होती। राज्यपाल के पास नहीं होती, ये भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे विदेशों में, दूसरे देशों में राजदूतों की नियुक्ति करना, उच्चायुक्त की नियुक्ति करना, ये कूटनीतिक शक्तियों में आता है। फिर यदि आपसे कोई पूछ ले, ये 2 शक्तियां कौन से बताओ? 2, सैन्य शक्तियां और कूटनीतिक शक्तियां, ये केवल और केवल किसके पास होती है? तो ये राष्ट्रपति के पास होती है, राज्यपाल के पास नहीं होती। राज्यपाल के पास नहीं होती। एक और जो बड़ी महत्वपूर्ण शक्ति है, आपातकालीन शक्तियां। आपातकालीन शक्तियां या इनको बोलते हैं संकटकालीन शक्तियां। आपातकाल बोल दो या संकटकालीन शक्तियां। आपातकाल 3 प्रकार का, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। 352, 356, 360। यह आपातकाल की घोषणा कौन करता है?
तीनों प्रकार के आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है, तो ये राज्यपाल के पास नहीं होती। आपातकालीन या संकटकालीन ये राज्यपाल के पास है, नहीं होती। एक और बात जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्या एक है, आपको बता, कई बार सुना होगा आपने, संयुक्त अधिवेशन बुलाना। संयुक्त अधिवेशन, राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। कौन से अनुच्छेद के तहत? दोनों सदनों में मतभेद या टकराव होने की स्थिति में, यदि दोनों सदनों में कोई मतभेद, गतिरोध या टकराव हो जाता है, उस स्थिति में राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। किस अनुच्छेद के तहत? 108 के। राज्यपाल के पास यह पावर नहीं है, संयुक्त अधिवेशन बुलाने की राज्यपाल के पास पावर नहीं है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात, एक अनुच्छेद पढ़ा होगा 143, 143 अध्यादेश, परामर्श लेना। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। तो ये बात किस आर्टिकल में लिखी? परामर्शकारी शक्ति, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। किस आर्टिकल में? 143 में। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है, लेकिन राज्यपाल हाई कोर्ट से परामर्श नहीं ले सकता, तो ये राज्यपाल के पास नहीं होती, ये राज्यपाल के पास नहीं होती। तो आजकल ऐसे प्रश्न पूछते हैं, कौन सी शक्ति राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के पास होती है? कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के पास भी होती है, राज्यपाल के पास भी होती है। विधायी शक्ति राष्ट्रपति के पास, राज्यपाल के पास। न्यायिक शक्ति राष्ट्रपति और राज्यपाल। मैं एक बार तुलना करवा देता हूं आपको, एक बार मैं आपको तुलना करवा देता हूं, कौन सी शक्ति किसके पास होती है। यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तरफ मैं लिख देता हूं शक्तियां, एक तरफ क्या लिख देता हूं? शक्तियां। और एक तरफ लिख देता हूं राष्ट्रपति। कौन सी शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है? और एक तरफ लिख देता हूं राज्यपाल। राज्यपाल। बात करें सबसे पहले कार्यकारी शक्ति, आप बताते जाओ, कार्यकारी बोल दो या कार्यपालिका बोल दो, एक ही बात है। दूसरी विधायी शक्ति, तीसरी न्यायिक शक्ति, न्यायिक शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। वैसे विधायी शक्ति है, लेकिन अलग से लिख देता हूं, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, शक्ति, वीटो पावर, वीटो पावर, वित्तीय शक्ति, राज्यपाल में एक और लिख सकते हैं अपन, वित्तीय शक्ति। कौन सी? वित्तीय शक्ति। ये जो शक्तियां मैंने लिखी अभी तक, ये दोनों के पास होती है। कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति के पास भी होती है, राज्यपाल के पास। विधायी शक्ति राष्ट्रपति के पास भी होती है और राज्यपाल के पास। न्यायिक शक्ति राष्ट्रपति के पास भी और राज्यपाल के पास। अध्यादेश राष्ट्रपति भी जारी करता है अनुच्छेद 123 के तहत, राज्यपाल भी जारी करता 213 के तहत। वीटो पावर राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार का वीटो है, राज्यपाल के पास 2 प्रकार का वीटो है, यह अनुच्छेद 111 में और यह अनुच्छेद 200 में। वित्तीय शक्ति, देखिए बजट कौन रखवाता है? राष्ट्रपति रखवाता है वित्त मंत्री के माध्यम से। और यहां बजट, राज्य में बजट कौन रखवाता है? राज्यपाल रखवाता है वित्त मंत्री के माध्यम से। तो वित्तीय शक्ति, ये शक्तियां तो दोनों के पास होती है। ये 6 शक्तियां कॉमन है, ये दोनों के पास होती, दोनों के पास होती। चलिए आगे बढ़ते हैं।
सातवीं शक्ति की यदि बात करें, सैन्य शक्ति, आठवीं की बात करें, कूटनीतिक शक्ति, नवीं की बात करें, आपातकालीन बोल दो या संकटकालीन शक्ति, आपातकालीन शक्ति बोल दो या संकटकालीन शक्ति, परामर्शकारी शक्ति, परामर्शकारी बोल दो या सलाहकारी बोल दो, परामर्शकारी बोल दो या सलाहकारी शक्ति बोल दो। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति। ये राष्ट्रपति के पास ही होती। तो ये 5 शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती है। ये 5 शक्तियां किसके पास? राष्ट्रपति के पास होती है। 7 से लेके 11 तक ये 5 शक्तियां ये राष्ट्रपति के पास होती है, लेकिन राज्यपाल के पास नहीं होती। ये जो 5 शक्तियां हैं ये राष्ट्रपति के पास होती हैं, लेकिन राज्यपाल के पास नहीं होती। राज्यपाल के पास नहीं होती ये 5 शक्तियां। ठीक है, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। राज्यपाल के पास सैन्य शक्तियां नहीं होती। विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह पावर राज्यपाल के पास नहीं है। आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है, राज्यपाल के पास कोई पावर नहीं है। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है, लेकिन राज्यपाल हाईकोर्ट से परामर्श नहीं ले सकता। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, लेकिन राज्यपाल के पास ये पावर है। तो ये ऐसा प्रश्न आएगा, कौन सी शक्ति राष्ट्रपति के पास है लेकिन राज्यपाल के पास नहीं है? कार्यकारी, विधायी, न्यायिक या सैन्य शक्ति? तो सैन्य शक्ति। इस टाइप के प्रश्न आपसे पूछे। अब बताओ, ऐसा प्रश्न आएगा तो गलत होगा क्या आपका? सवाल ही नहीं, सब सही होगा आपका। लेकिन एक ऐसी शक्ति है, कमेंट करके बताओ, एक ऐसी शक्ति जो राज्यपाल के पास होती है, राष्ट्रपति के पास नहीं होती। एक ऐसी शक्ति है जो राज्यपाल के पास होती है लेकिन राष्ट्रपति के पास नहीं होती। वह संवैधानिक संविवेकीय शक्ति। संवैधानिक संविवेकीय शक्ति। हमारे संविधान में संविवेकीय शक्तियां दोनों की 2 प्रकार की होती है। एक तो होती परिस्थितिजन्य और एक होता संवैधानिक। इसका संविधान में उल्लेख होता है उसका संवैधानिक, और एक होती परिस्थितिजन्य, कंडीशनल, सिचुएशनल। परिस्थितियां ऐसी बन गई कि वो संविवेक का प्रयोग कर सकते हैं। परिस्थितिजन्य संविवेकीय शक्ति राष्ट्रपति के पास भी है, राज्यपाल के पास। लेकिन संवैधानिक, संविधान में स्पष्ट मेंशन किया गया है आर्टिकल 163(2) में कि राज्यपाल कुछ मामलों में मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है, वो संविवेक से निर्णय ले सकता है। संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ है राज्यपाल की संवैधानिक संविवेकीय शक्ति के बारे में। लेकिन राष्ट्रपति के बारे में ऐसा कहीं नहीं लिखा है। आर्टिकल 74 में लिखा है राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होती, राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है, दोबारा मानने के लिए बाध्य है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है, एक बार पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। उसके पास ऐसा संविधान में कहीं नहीं लिखा। तो यह शक्ति राष्ट्रपति के पास नहीं होती लेकिन राज्यपाल के पास। बताओ, ये बात समझ में आएगी? बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपके पास भी होनी चाहिए। बिल्कुल राम अवतार जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब बताओ, ऐसा प्रश्न कभी गलत होगा क्या? ये सारे मैंने आपको डिटेल से बता दिया कि कौन सी शक्ति राष्ट्रपति और राज्यपाल, ये 6 शक्तियां ऐसी है जो राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के पास होती है। लेकिन ये 5 शक्तियां ऐसी है जो राष्ट्रपति के पास होती है लेकिन राज्यपाल के पास नहीं होती। और ये जो संवैधानिक संविवेकीय शक्ति है ये राज्यपाल के पास होती है। तो बताओ,
अध्यादेश जारी करना और वीटो पावर, ये दोनों विधायी शक्तियों में आ जाते हैं। इसमें आ जाते हैं विधायी शक्ति। तो राज्यपाल के पास मुख्य रूप से शक्तियां कितनी है? कार्यकारी, विधायी, न्यायिक और वित्तीय, क्योंकि ये दोनों किसमें आ गई? विधायी में आ गई। वित्तीय और एक होगी संवैधानिक से। राज्यपाल के पास मुख्य रूप से 5 शक्ति है। कितनी शक्ति है? 5। ये देख लो, ये रही 5 शक्ति, कार्यकारी, विधायी, न्यायिक, वित्तीय और संवैधानिक। ये राज्यपाल के मुख्य रूप से, इसको थोड़ा अलग अलग लिख देते हैं। राज्यपाल के पास मुख्य रूप से कितनी शक्तियां हो गई? राज्यपाल के पास मुख्य रूप से 5 शक्तियां, 5 शक्तियां। न्यायिक शक्ति और वित्तीय शक्ति। अध्यादेश जारी करना कौन सी शक्ति है? तो विधायी शक्ति है। और वीटो पावर भी विधायी शक्ति है, इसलिए दोनों इसी में इंक्लूड हो गई। मेजर यदि तौर पे देखें, मुख्य तौर पे देखें, राज्यपाल के पास ये 5 शक्तियां होती, इन्हीं का अध्ययन करना आपने। और ऐसा प्रश्न एक बार पूछा गया है, पटवार या वीडियो मुझे याद नहीं आ रहा, देख लेना पुराने पेपर में, कि कौन सी शक्ति राज्यपाल के पास नहीं होती लेकिन राष्ट्रपति के पास होती। इस टाइप का प्रश्न पूछा गया, वीडियो में पूछा गया शायद। प्रश्न वो कहां से आया? इसी चार्ट में से आया था, इसी चार्ट में से। अब आपको कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले राज्यपाल की कौन सी शक्ति? कार्यपालिका शक्तियां पढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं, सबसे पहले कार्यपालिका शक्तियां पढ़ते हैं राज्यपाल की। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे राज्यपाल की कौन सी? कार्यपालिका शक्ति। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियों का अध्ययन करेंगे। राज्यपाल कार्यपालिका क्या बोल सकते हैं? कार्यकारी शक्ति। राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति। कार्यकारी कार्यकारी शक्तियों में मोस्टली तो आती नियुक्ति करना, कि राज्यपाल किसकी नियुक्ति करता है, ऐसे याद कर लेना। मोस्टली नियुक्ति के बारे में आता है। कार्यकारी शक्ति में एक आर्टिकल आता है, कार्यकारी शक्ति में एक आर्टिकल आता है अनुच्छेद 166, ये कार्यकारी शक्ति में आता है। वैसा देखा जाए तो अनुच्छेद 164 भी आता है। 164 में मुख्यमंत्री का पद है, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। और मुख्यमंत्री के अलावा क्या होती है? मंत्री परिषद। तो मंत्री परिषद की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है मुख्यमंत्री की सिफारिश पर। तो मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद की नियुक्ति, मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद की नियुक्ति राज्यपाल करता है। यह बात किस आर्टिकल में लिखी है कि मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति राज्यपाल करता है? 164 में लिखी हुई। और यह नियुक्ति करना उसकी कौन सी है? राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति है। नियुक्ति करना राज्यपाल की कौन सी है? कार्यकारी शक्ति। 164 के बाद 165, 164 के बाद 165। राज्य का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी कौन होता है? लीगल एडवाइजर कौन होता है? राज्य का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी कौन होता है? लीगल एडवाइजर कौन, जो राज्य सरकार को विधिक मामलों में सलाह देता है। किस मामलों में सलाह देता है? विधिक मामलों में सलाह देता है। तो होता है एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता। कमेंट करके बताओ अभी महाधिवक्ता कौन है? महाधिवक्ता की नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल करता है। एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है। यह भी कैसी शक्ति है? कार्यकारी शक्ति।
राज्यपाल की कौन सी शक्ति है? कार्यकारी। उसके बाद 166, 65 के बाद 166। वैसे मुख्यमंत्री अपना आप में एक अलग टॉपिक है, वो अलग से पढ़ेंगे। मुख्यमंत्री अपना आप में अलग टॉपिक है, महाधिवक्ता अपने आप में अलग टॉपिक है। लेकिन यहां क्यों पढ़ रहे हैं ये आर्टिकल? क्योंकि राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों में आते हैं। कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल करता है। तो ये सब उसकी राज्यपाल की कौन सी शक्ति है? कार्यकारी शक्ति। 166, 166 में क्या लिखा हुआ है? 166, 166 में लिखा है राज्य सरकार का कार्य संचालन। राज्य सरकार का कार्य संचालन। इसमें 3 सब आर्टिकल है और ये एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, तो इन तीनों को अच्छे से याद कर लो। ये एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, तो इसको अलग अलग देखते हैं अपन। 166(1), मुझे बताओ राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो आप कहोगे राज्यपाल होता है। राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। तो राज्य की कार्यपालिका की समस्त कार्रवाई किसके नाम से होगी? जो संवैधानिक प्रमुख है उसी के नाम से होगी, तो राज्यपाल के नाम से होती। राज्य की कार्यपालिका की जो समस्त कार्यवाही है किसके नाम से होती है? राज्यपाल के नाम से। क्यों? राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख ही राज्यपाल होता है। कार्यपालिका की जो भी कार्यवाही होगी वो राज्यपाल के नाम से होगी। ये बात कहां लिखी है? 166(1) में लिखी। कहां लिखी? 166(1) में। क्या लिखा हुआ है? राज्य कार्यपालिका की, राज्य कार्यपालिका की समस्त कार्यवाही कार्रवाई राज्यपाल के नाम से। तो राज्य कार्यपालिका की समस्त कार्रवाई किसके नाम से होती है? राज्यपाल के नाम से होती है। तो ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछेंगे कि राज्य कार्यपालिका की समस्त कार्यवाही किसके नाम से होती है? तो राज्यपाल। क्यों? राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल, उसी के नाम से होती है। ये बात कहां लिखी? 166(1) में। 166(2), 1 के बाद कौन सा? 2। ये भी आपको ध्यान रखना है। राज्यपाल के नाम से कोई ऑर्डर जारी किए गए हैं, राज्यपाल के नाम से जारी किए गए, जारी किए गए को बोलते हैं निष्पादित किए गए। जारी किए गए का मतलब है निष्पादित किए गए। जारी करने को बोलते हैं निष्पादित करना। तो राज्यपाल के नाम से, राज्यपाल के नाम से जारी किए गए आदेशों, राज्यपाल के नाम से जो भी ऑर्डर जारी किया गया एवं लिखितुम, यानी कोई लिखित में कोई अधिसूचना जारी की गई है आदेश एवं लिखितों को, इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती, या इस आधार पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। चुनौती नहीं दी जा सकती या इस आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा, यानी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जाएगा। नहीं लगाया जाएगा
लगाया जाएगा कि वे राज्यपाल के द्वारा जारी किए गए हैं या नहीं, कि वे राज्यपाल द्वारा निष्पादित आदेश नहीं है। निष्पादित का मतलब जारी किए गए आदेश नहीं। यदि मैं सिंपल भाषा में कहूं तो समझ लो, राज्यपाल ने ऐसी कोई अधिसूचना जारी की या राज्यपाल ने कोई ऐसा आदेश जारी किया जो राज्यपाल के द्वारा अधिप्रमाणित है, यानी सिग्नेचर किया हुआ है, तो उसको इस आधार पर न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता, प्रश्नगत नहीं किया जा सकता, चुनौती नहीं दी जा सकती। साहब ये तो राज्यपाल के द्वारा जारी नहीं है। जब राज्यपाल की उसकी सिग्नेचर है, उस पर राज्यपाल द्वारा जारी किया गया ऑर्डर है, इस आधार पर उसको न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकते। साहब ये तो राज्यपाल द्वारा जारी किया गया या निष्पादित किया गया आदेश नहीं। बताओ ये बात समझ में आएगी नहीं? सर बुक में तो बड़ी जटिल लैंग्वेज लिखी थी, बुक में तो बड़ी जटिल लैंग्वेज लिखी थी, हमें तो समझ में नहीं आ रहा था ये क्या लिखा हुआ है। अब समझ में आ गया? हाँ, अभी माध्यमिकता राजेंद्र प्रसाद गुप्ता 1900 नंबर। तो बुक में तो बड़ी जटिल थी, अब समझ में आ गई ना? क्लियर दिख रहा है? पहले ये देख लो, क्लियरिटी अच्छी है, क्लियर दिख रहा है? नहीं दिखे कभी क्लियर तो ब्लर दिखे या कुछ दिखे तो बता दिया करो। तो ये बात लिखी है 166(2) में, राज्यपाल के नाम से यदि कोई आदेश जारी किया गया है या निष्पादित किया गया है तो इसको इस आधार पर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा किया जा सकता, चुनौती नहीं दी जा सकती कि राज्यपाल द्वारा जारी किया गया नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता। तो ये बात कहां लिखी है? 166(2). 166(3) में क्या लिखा हुआ है? ये लिख दे, राज्यपाल मंत्रियों में कार्य आवंटन हेतु नियम बनाता है। एग्जाम में कई बार पूछा गया, राज्यपाल मंत्रियों में कार्य आवंटन हेतु क्या बनाता है? नियम बनाता है। बताओ ये बात समझ में नहीं आएगी? अभी ऊपर वाली, राज्यपाल मंत्रियों में कार्य आवंटन हेतु नियम बनाता है। देखिए मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। लेकिन किस मंत्री को कौन सा विभाग देना है ये तो मुख्यमंत्री डिसाइड करेगा। लेकिन क्या क्या कार्य आवंटित किए जाते हैं, मुख्यमंत्री के कहने पर वो कार्य आवंटित करता है। करता कौन है? राज्यपाल। तो मंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। और कार्य आवंटन के नियम कौन बनाता है? नियम भी राज्यपाल बनाएगा, ध्यान रखना। हाँ, विभाग कौन देता है, किस मंत्री को कौन सा विभाग देना है, कि मुख्यमंत्री डिसाइड करता है। लेकिन देता कौन है? मुख्यमंत्री की सिफारिश में राज्यपाल ही देता है, लेकिन डिसाइड मुख्यमंत्री ही करता है। क्लियर? मुख्यमंत्री की सिफारिश में ही राज्यपाल देता है और उनके कार्य आवंटन के नियम भी राज्यपाल ही बनाता है। सर बुक में तो एक ही 166। कौन सी बुक है आपके पास जिसमें एक ही है? मेरे वाली तो है नहीं। मेरे वाली है क्या? चलिए ये अपनी बुक है, पेज नंबर जाओ, 7वां संस्करण 8 नंबर पेज। 8 नंबर पेज में 166 लिखा है। 166 1, 2 और 3, पेज नंबर 8 पे देखो। राज्यपाल मंत्रियों में कार्य आवंटन हेतु नियम बनाता है। मंत्रियों में कार्य आवंटन हेतु नियम बनाता है। चलिए अब आपसे कोई पूछे, आजकल प्रश्न ऐसे पूछने लगे जब से आरपीएससी में नया पॉलिटी का पैटर्न चला ना, ये तो सबको पता है कि राज्यपाल मंत्रियों में कार्य आवंटन हेतु नियम बनाता है। ये बात किस आर्टिकल में लिखी है? 166(1), 166(2), 166(3), 166(4). 4 तो है ही नहीं, 3 ही। ये बात 166(3) में लिखी, इतना पता होना चाहिए। थोड़ी तो सबको पता है कि राज्यपाल मंत्रियों में कार्य आवंटन हेतु नियम बनाता है। ये बात कहां लिखी है? 166(3) पे लिखी है। कहां लिखी? 166(3) पे लिखी। इस प्रकार से आपको याद होना, ये सबको पता है
कि राज्य की कार्यपालिका की समस्त कार्रवाई राज्यपाल के नाम से होती है। लेकिन ये बात कहां लिखी है? 166 में। क्लियर? तो ये 166 राज्य सरकार के कार्य संचालन हेतु नियम, राज्यपाल की कौन सी शक्ति हो गई? कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका शक्ति में अब तक 3 आर्टिकल पढ़े। क्लियर? कितने आर्टिकल पढ़े? 3 आर्टिकल पढ़े। कौन कौन से 3 आर्टिकल पढ़े? मुख्यमंत्री की और मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है। 64, 165 और 166। अब आ जाते हैं 167। किस आ जाते हैं? 167। ये सारे आर्टिकल किसमें आते हैं? राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियों में आते हैं। राज्यपाल की कौन सी? कार्यपालिका शक्तियों में। अनुच्छेद 167। 166(2) को वापस समझो। आप लेट आए थे क्या? एक 166(2) को मैंने समझाया कि राज्यपाल ने कोई आदेश जारी किया या अधिसूचना जारी की, गजट नोटिफिकेशन जारी किया, जिसपे राज्यपाल के सिग्नेचर है। तो राज्यपाल के नाम से कोई जारी किया गया या निष्पादित, जारी करने को बोलते हैं निष्पादित, कोई आदेश है या कोई लिखित, यानी लिखित में कोई अधिसूचना है या गजट नोटिफिकेशन है, वो जारी किया जाता है, तो उसको कोर्ट में इस आधार पर चैलेंज नहीं कर सकते। किस आधार पे? कि वो राज्यपाल के द्वारा जारी किया गया नहीं। यदि राज्यपाल के सिग्नेचर है तो उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, ये राज्यपाल ने जारी नहीं किया या फेक डॉक्यूमेंट है, ऐसा उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये बात कहां लिखी है? राज्यपाल के सिग्नेचर से कोई बात जारी हुई है तो वो राज्यपाल के द्वारा जारी की अधि प्रमाणित मानी जाएगी। क्लियर? 166(2). क्लियर राम अवतार जी? समझ में आ गया? ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अनुच्छेद 167। अनुच्छेद 167 क्या लिखा हुआ 167 में? राज्यपाल मुख्यमंत्री से क्या मांग सकता है? सूचना मांग सकता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री से क्या मांग सकता है? सूचना मांग सकता है। इसमें हेडिंग क्या लिखी है? राज्यपाल को सूचना देने के संबंध में मुख्यमंत्री का कर्तव्य। जानना, ये वर्ड याद रखना, राज्यपाल को सूचना देने के संबंध में मुख्यमंत्री का कर्तव्य। आजकल यही प्रश्न पूछ लेते हैं कि अनुच्छेद 167 में राज्यपाल को सूचना देना मुख्यमंत्री का अधिकार है, कर्तव्य है, दायित्व है या शक्ति है? क्या है बताओ? जानना, क्वेश्चन कैसा आएगा? अनुच्छेद 167 के तहत राज्यपाल को सूचना देने के संबंध में मुख्यमंत्री का दायित्व है, अधिकार है, शक्ति है या कर्तव्य है? तो ये मुख्यमंत्री का कर्तव्य है, ये मुख्यमंत्री की ड्यूटी बनती है। ये वर्ड याद रखना, ये मुख्यमंत्री का क्या है? मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। ये पूछता है, इस टाइप के प्रश्न पूछता है। एक एक वर्ड देख, इसलिए कहते हैं कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो, और एक ही पढ़ो, एक ही मैटर को पढ़ो लेकिन बार बार पढ़ो, बस इतना ध्यान। ये मुख्यमंत्री का क्या है? कर्तव्य। तो इसमें मुख्यमंत्री के कितने प्रकार के कर्तव्य हैं? अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के 3 कर्तव्यों का उल्लेख। कितने कर्तव्य हैं? मुख्यमंत्री के 3 कर्तव्यों का उल्लेख। मुख्यमंत्री के 3 कर्तव्यों का उल्लेख 3 है। तो पहला कौन सा है? 167(1), ये भी एक कर्तव्य है। 1 नहीं लिख के उसको, क्योंकि आर्टिकल तो है नहीं, कर्तव्य है, तो 167 के लिख दो। 3 कर्तव्य है। कौन कौन से 3 कर्तव्य? के और गे, ये 3 कर्तव्य। पहला कर्तव्य क्या, वो देख लो। पहला कर्तव्य क्या है? राज्य के कार्यों के
राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी, राज्यों के कार्यों के प्रशासन संबंधी एवं विधान यानी कानून से रिलेटेड, विधि से संबंधित, ठीक है, एवं विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी। इसका मतलब क्या है अभी समझा देता हूं। ये लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आ रही तो मैं समझा दूंगा। विषय प्रस्तावनाओं संबंधी, विषय प्रस्तावनाओं संबंधी सभी विनिश्चय यानी सभी निर्णय, विनिश्चय का मतलब क्या होता है, निर्णय, मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय विनिश्चय क्या होता है, निर्णय होता है। मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राज्यपाल को दे, राज्यपाल को दे। देने को बोलता संसूचित करें, ये राज्यपाल को सूचित करें। देने का ना संसूचित करें, इसका मतलब क्या होता है तो समझो। राज्य के दो प्रकार के कार्य, एक तो देखो प्रशासन संबंधी कार्य और एक विधि संबंधी कार्य। प्रशासन संबंधी कार्य कार्यपालिका संबंधी होते हैं और विधि संबंधी यानी व्यवस्थापिका रिलेटेड होते हैं। तो राज्य के कार्यों के एक तो प्रशासन, कौन सा कार्य, प्रशासन संबंधी कार्य, और एक विधान यानी व्यवस्थापिका संबंधी कार्य। इन कार्यों से रिलेटेड मंत्रिपरिषद ने जो भी निर्णय लिए हैं, विनिश्चय का मतलब क्या होता है, निर्णय, विनिश्चय का मतलब क्या होता है, निर्णय, डिसीजन। मंत्रिपरिषद ने जो भी निर्णय लिए हैं वो राज्यपाल को दे। कौन देगा, मुख्यमंत्री। कौन देगा, मुख्यमंत्री का कर्तव्य बनता है कि प्रशासन संबंधी और विधि संबंधी मंत्रिपरिषद ने जो भी निर्णय लिए हैं वो राज्यपाल को दे। राज्यपाल को देना है, कंपलसरी है। राज्यपाल मांगे नहीं तो भी देना है। तो राज्यपाल को देना, बिना मांगे देना है। यहां तो राज्यपाल को ले जाके देना है, ये मुख्यमंत्री का कर्तव्य होता है। मुख्यमंत्री खुद जाके दे के आएगा बिना मांगे, या मांग थोड़ी रहा है तो भी आपको दे के आना है। मांग ले तब तो देनी ही है, वो तो अगला आर्टिकल लिखा है, यानी अगले दूसरा कर्तव्य है। पहले कर्तव्य में क्या लिखा है, ये किसका कर्तव्य है, मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। मुख्यमंत्री का कर्तव्य है, पूरा लिख देता हूं मैं, बोली आप लाइन आप कहोगे तो। मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि ये मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावना संबंधी सभी निर्णय राज्यपाल को दे। अब दूसरा में क्या लिखा हुआ है, वही सेम बात, सेम ही बात लिखी। मुख्यमंत्री का कर्तव्य बनता है कि किसका कर्तव्य है, मुख्यमंत्री का बनता है कि राज्य के कार्यों, पूरी लैंग्वेज सेम आएगी, राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी राज्यों के कार्यों के प्रशासन संबंधी एवं विधान विषय यानी विधि से रिलेटेड, व्यवस्थापिका से रिलेटेड, विधान विषय प्रस्तावनाओं संबंधी सभी विनिश्चय
राज्यपाल के मांगने पर राज्यपाल के मांगने पर उसे दे। यदि राज्यपाल मांगता है तो उसे दे, देने को बोलते उसको संसूचित करें। राज्य के मांगने पर उसे, दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में अंतर क्या है? पहले में है कि राज्यपाल को देना है, राज्यपाल बिना मांगे देना है। दूसरा है राज्यपाल मांगता है तब देना है, राज्यपाल के मांगने पर देना है। ये दोनों मुख्यमंत्री के कर्तव्य। बात वही है, प्रशासन संबंधी प्रशासन संबंधी, व्यवस्थापिका संबंधी व्यवस्थापिका संबंधी। फर्क इतना ही, राज्यपाल को देना है बिना मांगे, और यहां राज्यपाल मांगता है तब देना है। यहां बिना मांगे देना है और यहां मांगने पर देना है, बस और कोई अंतर नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मांगने पर देना और बिना मांगे देना, बस इतना सा फर्क है। बताओ, आज के बाद बहुत कम लोगों को यह पता होगा दोनों में क्या डिफरेंस है, लेकिन अब आपका हमेशा हमेशा के लिए क्लियर हो गया कि दोनों बातें तो सेम ही है। अंतर तो इतना है कि यहां बिना मांगे देना है और यहां मांगने पर देना है। देगा कौन? मुख्यमंत्री देगा। दोनों ही प्रशासन और व्यवस्थापिका संबंधी देगा, प्रशासन और व्यवस्थापिका संबंधी। बताओ, क्लियर? यही तो चीजें हैं, सबको पता है। बहुत कम लोगों को, जो बहुत अच्छी पॉलिटी की समझ रखते हैं या जिन्होंने बहुत अच्छा स्वाध्याय किया है, उनको पता है कि इसमें कर्तव्य का उल्लेख है कि राज्यपाल को सूचना देने के समय मुख्यमंत्री का क्या ये कर्तव्य है, या राज्यपाल को बिना मांगे सूचना देनी है या मांगने पर सूचना देनी। दो कर्तव्य हो गए, दोनों ही मुख्यमंत्री करते हुए। तीसरा कर्तव्य देख लेते हैं। पहला कर्तव्य, दूसरा कर्तव्य। इसमें ध्यान रखना, सब आर्टिकल नहीं है। 167 1 2 3 ये सब आर्टिकल नहीं है। इसमें तो तीन कर्तव्य है, के और गे। पहला कर्तव्य, दूसरा कर्तव्य, तीसरा, ये कर्तव्य है। यहां सब आर्टिकल नहीं है, आर्टिकल एक ही 167। बस के क्यों लगा? क्योंकि ये तीन कर्तव्य है इसलिए लगे। चलिए अगले पे चलते हैं। इसका के तीसरा कर्तव्य देखते, कौन सा कर्तव्य देखते हैं? तीसरा कर्तव्य देखते। यदि किसी विषय पर यदि किसी विषय पर किसी एक मंत्री ने विनिश्चय कर लिया है, विनिश्चय का निर्णय ले लिया है। यदि किसी विषय पर किसी एक मंत्री ने निर्णय ले लिया, निर्णय को बोलते हैं विनिश्चय। कर लिया है, और यदि राज्यपाल अपेक्षा करते हैं, और यदि राज्यपाल अपेक्षा करते हैं तो मुख्यमंत्री उस निर्णय को संपूर्ण मंत्रिपरिषद के समक्ष रखवाएगा। ये किसका कर्तव्य बनता है? मुख्यमंत्री का। कि मुख्यमंत्री उस निर्णय को संपूर्ण मंत्रिपरिषद के समक्ष रखवाएगा। क्योंकि मंत्रिपरिषद साथ साथ तैरती और साथ साथ डूबती है। संपूर्ण मंत्रिपरिषद के समक्ष रखवाएगा। ये मुख्यमंत्री का कर्तव्य बनता है।
क्लियर? किसी एक मंत्री ने निर्णय ले लिया है और बाकी मंत्रियों को पता नहीं है, मंत्री परिषद को पता नहीं। यदि राज्यपाल अपेक्षा करते हैं, राज्यपाल चाहते हैं, राज्यपाल अपेक्षा करते हैं, तो मुख्यमंत्री का कर्तव्य बनता है कि उस निर्णय को संपूर्ण मंत्री परिषद के सामने रखवाएं। एक मंत्री ने निर्णय लिया है तो उस निर्णय को संपूर्ण मंत्री परिषद को पता होना चाहिए कि उस मंत्री ने क्या लिया है, क्योंकि एक मंत्री के कारण पूरी सरकार गिर सकती है। मंत्री परिषद साथ तैरती है, साथ डूबती है, क्योंकि एक मंत्री का निर्णय पूरी मंत्री परिषद पर भारी पड़ सकता है। तो उसे संपूर्ण मंत्री परिषद के सामने रखवाएं। राज्यपाल यदि ऐसा चाहते हैं तो यह मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी बनती है, मुख्यमंत्री का कर्तव्य बनता है। तो ये 3 कर्तव्य है। आज के बाद कोई पूछे कि मुख्यमंत्री का कर्तव्य का उल्लेख किस आर्टिकल में, किस आर्टिकल में? 167। कैसा कर्तव्य? संवैधानिक कर्तव्य है, संविधान में लिखा हुआ ये, तो ये मुख्यमंत्री का संवैधानिक कर्तव्य है। पहला कर्तव्य क्या है? राज्यपाल को सूचना देनी है, प्रशासन और व्यवस्था विधान संबंधी। दूसरे में राज्यपाल के मांगने पर सूचना देनी, पहले बिना मांगे, दूसरा मांगने पर सूचना देनी है, राज्यपाल मांग सकता है। तीसरा एक मंत्री निर्णय तो उसे संपूर्ण मंत्री परिषद के सामने रखा। बताओ समझ आया कि नहीं आया? ये कौन सा आर्टिकल हो गया? 167। 167। अब इसी में यदि बात करें, इसी के संदर्भ में अपन बात करें, एक आर्टिकल पढ़ा होगा 244, राज्यपाल की और कार्यपालिका शक्तियों में क्या क्या आता है? ये राज्यपाल की सारी कार्यपालिका शक्ति के आर्टिकल है ये। क्यों पढ़ा रहे हैं ये आर्टिकल? क्योंकि राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियों में आते हैं, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियों में आते हैं। असम के राज्यपाल को जनजातीय क्षेत्र है, असम के राज्यपाल को जनजातीय क्षेत्रों के प्रबंधन के लिए, क्षेत्रों के प्रबंधन के लिए विशेष अधिकार दिए गए। जनजातीय क्षेत्रों के प्रबंधन हेतु कुछ विशेष अधिकार दिए गए तथा सिक्किम के राज्यपाल को शांति स्थापना करने, वहां सिक्किम में शांति स्थापना के लिए, शांति स्थापित करने के लिए विशेष अधिकार दिए गए। क्या दिए गए? विशेष अधिकार दिए गए। विशेष अधिकार दिए गए किसको? राज्यपालों को दिए गए, विशेष अधिकार दिए गए। ये भी कार्यपालिका शक्तियों में आता है, ये भी कार्यपालिका शक्तियों में आता है। चार राज्यों के राज्यपालों को जनजातीय कल्याण मंत्री, जो जनजातियों का कल्याण करने वाला मंत्री है, जनजातीय कल्याण मंत्री। कौन सा मंत्री? जिस है उन राज्यों में जो जनजातियां रहती हैं उनके कल्याण हेतु जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति का अधिकार दिया गया, नियुक्ति की शक्ति दी गई। वो उन जनजातीय क्षेत्रों में एक कल्याण मंत्री नियुक्त कर सकता है। वो चार राज्य कौन कौन से जहां पर ये पावर दिया गया है? उड़ीसा के राज्यपाल को यह पावर दिया गया,
उड़ीसा के राज्यपाल को यह पावर दिया गया है कि वहां पर एक वो जनजातीय कल्याण मंत्री नियुक्त कर सकते हैं। जनजातीय कल्याण है तो एक मंत्री नियुक्त कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को यह पावर दिया गया है। झारखंड वाले राज्यपाल को यह पावर दिया गया है और मध्य प्रदेश वाले राज्यपाल को यह पावर दिया। 4 राज्यों के राज्यपालों को ये स्पेशल पावर दिया गया है कि वहां जनजातीय क्षेत्र के कल्याण हेतु एक मंत्री नियुक्त करेंगे। जनजातीय क्षेत्रों के कल्याण हेतु एक मंत्री की नियुक्ति करेंगे। इन 4 राज्यों के राज्यपाल को स्पेशल पावर दिया गया। और क्या आता है राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति में? राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति में एक आता है नियुक्तियां। तो राज्यपाल निम्न की नियुक्तियां कर सकता है। राज्यपाल द्वारा निम्न की नियुक्तियां की जाती है। राज्यपाल किस किस को नियुक्त कर सकता है? निम्न की नियुक्तियां की जाती। निम्न की नियुक्तियां की जाती। राज्यपाल किन की नियुक्ति करता है? राज्यपाल द्वारा निम्न की नियुक्तियां की जाती। अभी हमने पढ़ा मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? किसकी बात करें आप? जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति करेंगे। यह अनुसूची 6 के तहत है। यह अनुसूची 5 के तहत है। 6 में तो 4 ही राज्यों के बारे में प्रावधान है। अनुसूची 5 में यह बात प्रदीप जी, अनुसूची 5 में। 6 में तो 4 ही राज्यों के बारे में प्रावधान है। अनुसूची 6 में 4 राज्यों के बारे में प्रावधान। मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, उनके बारे में। तो राज्यपाल द्वारा निम्न की नियुक्ति की जाती है। किस किस की? मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, वो तो हमने पढ़ लिया। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की जाती है, वो भी पढ़ लिया। महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है, वो भी पढ़ लिया। इसके अलावा और किस किस की नियुक्ति की जाती है? इसके अलावा आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों की। आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों की। आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। निलंबित भी राज्यपाल करता है, हटाता राष्ट्रपति। आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। किस आर्टिकल में लिखा है? 316 में लिखा है कि आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। हाँ, निलंबित भी राज्यपाल करता है, लेकिन हटाता कौन है? राष्ट्रपति। राज्यपाल नहीं हटाता। क्लियर? राज्य चुनाव आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग में कौन होता है? निर्वाचन आयुक्त होता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त एक ही तो होता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति एक सदस्य तो होता है। बताओ पंचायती राज के लिए किसमें राज्य निर्वाचन आयुक्त? 243 के में, और नगर पालिकाओं के लिए 243 ए में। क्या आर्टिकल? पंचायती राज के लिए 243 के, नगर पालिकाओं के लिए 243 पढ़ाया था मैंने। इसी प्रकार राज्य वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होता है और 2 सदस्य होते हैं। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्य। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्य। तो बताओ राज्य वित्त आयोग पंचायती राज के लिए 243 आई में, नगर पालिकाओं के लिए 243 वाई में। और किस किस की नियुक्ति आप बताएं? राज्यपाल करते हैं। जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति हाईकोर्ट वालों की कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट वालों की राष्ट्रपति करता है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वालों की कौन करता है? राज्यपाल। जिला न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति, न्यायाधीशों की नियुक्ति। जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति वो भी कौन करता है? राज्यपाल करता है। किस आर्टिकल में लिखा है जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति? 233 में। कौन सा आर्टिकल में लिखा है? 233।
233। क्लियर यहां तक? चलिए यहां तक ठीक हो गया। फिर राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्य। राज्य मानवाधिकार आयोग का संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है, इसलिए सामने आर्टिकल नहीं लिखे। आर्टिकल क्यों नहीं लिख रहा हूं? संविधानिक है ही नहीं, तो कहां से आर्टिकल लिखे? तो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। और किसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है? तो राज्य सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की, अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति। राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। लोकायुक्त, लोकायुक्त कहां होता है? राज्य में होता है। लोकपाल केंद्र में होता है, लेकिन लोकायुक्त कहां होता है? राज्य में। तो लोकायुक्त की नियुक्ति, लोकायुक्त कहां होता है? राज्य में। लोकायुक्त की नियुक्ति। फिर यदि आपसे पूछेंगे राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राज्य बच्चों के लिए होता है, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, संरक्षण आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के अध्यक्ष व सदस्यों। अध्यक्ष व सदस्यों। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, ये भी आपको ध्यान में रखना। देखिए, एक होता है राज्य विश्वविद्यालय, एक होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जैसे बांद्रा सेंद्री में अभी ये प्रयास कर रहे हैं सरोज जी में, बहुत सारी होती है टाइपिंग, कभी टाइपिस्ट, कभी कुछ। हाँ, हर संभव प्रयास करेंगे कि आपको 20-21 को मिल जाए, प्रयास किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियों से आपको तो है निर्वहन करना पड़ता है, तो वक्त लगेगा। हाँ, लेकिन प्रयास करेंगे 21 तक, आपके 20-21 तक। राज्य पोषित विश्वविद्यालय, राजस्थान सरकार के द्वारा पोषित विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय के कुलपतियों की नियुक्ति। कुलाधिपति कौन होता है? खुद राज्यपाल होता है। कुलपतियों की नियुक्ति ध्यान रखना, राजस्थान में प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी होती है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी की ये नहीं करता है, केवल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की करता है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के कुलपतियों की नियुक्ति करता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की भी नहीं करता है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी की भी नहीं करता है, केवल राज्य पोषित स्टेट यूनिवर्सिटी है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो चलाई जा रही यूनिवर्सिटी है, उनके कुलपतियों की नियुक्ति करता है। उनके कुलपतियों की नियुक्ति करता है, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? यहां तक किसी भी प्रकार की किसी को डाउट है तो आप मुझसे प्रश्न पूछ। इन सब की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। इन सब की नियुक्ति राज्यपाल। इनमें से हटाता किसको है? देखो, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता, हटाता भी राज्यपाल। मंत्रिपरिषद, राज्य मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राज्यपाल करता, हटाता भी राज्यपाल। और महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता, हटाता भी राज्यपाल। तो ये तीनों किसके? नियुक्ति भी वही, हटाता भी वही। तो ये प्रसाद पर्यंत काम करते हैं, इच्छा पर्यंत काम करते हैं। ध्यान रखना, मुख्यमंत्री, राज्य मंत्रिपरिषद, वह महाधिवक्ता, ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत
कार्य करते हैं, क्योंकि इनकी नियुक्ति भी राज्यपाल करता, हटाता भी राज्यपाल। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पदार्पण कर। ये आपको ध्यान में। लेकिन आजकल एक बहुत खूबसूरत प्रश्न पूछा जाता है कि राज्यपाल किसका सभापति होता है या किसका अध्यक्ष होता है। ये बहुत बार पूछा गया। राज्यपाल निम्न का सभापति, अध्यक्ष या संरक्षक बोल दो, संरक्षक होता है। किस किस का होता है ये अच्छे से याद कर लेना, इंपॉर्टेंट लगा लो इसको। इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लो, यहां से एग्जाम में प्रश्न पूछा है कि राज्यपाल किसका सभापति होता है, अध्यक्ष होता है या संरक्षक होता है। ये हमेशा एग्जाम में यहां से पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट लगा लो बोले इसे। किस किसका होता है वो भी देखिए। राजस्थान स्काउट एवं गाइड का संरक्षक होता है राज्यपाल जो होता है। राजस्थान स्काउट एवं गाइड का संरक्षक होता है। क्या होता है? संरक्षक होता है। पहली चीज तो डायरेक्ट प्रश्न आएगा कि राजस्थान स्काउट एवं गाइड का संरक्षक कौन होता है। डीजीपी प्रमोशन से बनते हैं, एग्जाम नहीं होता है। आरपीएस बनने के बाद आपका कोई एग्जाम नहीं होता है, प्रमोशन सिस्टम से बनता है। तो राज्यपाल राजस्थान स्काउट एवं गाइड का क्या होता है? संरक्षक होता है। दूसरी यदि बात करें, राज्यपाल होता है राजस्थान राज्य सैनिक बोर्ड का सभापति होता है। तो राज्यपाल होता है राजस्थान राज्य सैनिक बोर्ड का सभापति होता है। राजस्थान राज्य सैनिक बोर्ड का सभापति होता है। राजस्थान राज्य सैनिक बोर्ड का क्या होता है? सभापति। राजस्थान राज्य सैनिक बोर्ड का क्या होता है? तीसरा, राज्यपाल जो होता है भूतपूर्व सैनिकों हेतु, इसके लिए जो भूतपूर्व सैनिक होते हैं, भूतपूर्व सैनिकों हेतु एकीकृत इंटीग्रेटेड प्रबंध निधि समिति, भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो फंड होता है उस फंड को रेगुलेट करने वाली जो समिति होती है उस समिति का क्या होता है? समिति का सभापति होता है। सभापति चौथी यदि बात करें, राजस्थान रेड क्रॉस सोसाइटी होती है। कौन सी? राजस्थान रेड क्रॉस सोसाइटी। राजस्थान रेड क्रॉस सोसाइटी, इसका अध्यक्ष होता है राज्यपाल। राज्यपाल राजस्थान रेड क्रॉस सोसाइटी, राजस्थान रेड क्रॉस सोसाइटी का अध्यक्ष होता है। आप कोई बता सकता है राजस्थान रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो राजस्थान रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1951 में जयपुर में हुई। 1951 में इसकी स्थापना कहां हुई थी? जयपुर में हुई थी राजस्थान रेड क्रॉस।
और लास्ट यदि मैं बात करूं तो पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र कहां है? पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र कहां है? उदयपुर में। पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र कहां है? उदयपुर में। राज्यपाल पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र कहां है? उदयपुर का अध्यक्ष होता है, तो पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र कहां है? उदयपुर। उसका अध्यक्ष कौन होता है? राजस्थान का राज्यपाल होता है। इस पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र में गुजरात भी आता है और भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश आते हैं, ठीक है। पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र जो उदयपुर में, उसका अध्यक्ष कौन होता है? राजस्थान का राज्यपाल होता है। तो ये प्रश्न हमेशा एग्जाम में आता है कि राजस्थान किसका अध्यक्ष, संरक्षक और सभापति होता है। कि हर बार एग्जाम में पूछा जाए। तो ये था आज का सेशन जिसमें मैंने राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियां कंप्लीट कर ली। राज्यपाल की शक्तियां पढ़ रहे थे, आज कौन सी शक्ति कंप्लीट हो गई? राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति अपन ने कंप्लीट। कार्यपालिका शक्ति पहले हमने देखा राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्ति में अंतर की, किसकी कौन शक्ति राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के पास होती है, कौन सी राष्ट्रपति के पास होती है, राज्यपाल के पास नहीं होती, कौन सी राज्यपाल के पास होती है, राष्ट्रपति के पास नहीं होती। फिर कार्यपालिका शक्तियों में सबसे पहले हमने कौन सा, अनुच्छेद 164, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। फिर हमने 166 देखा, राज्य सरकार का कार्य संचालन वो राज्यपाल के द्वारा ही होता है। फिर हमने 167 देखा, मुख्यमंत्री का कर्तव्य कि राज्यपाल को सूचना देनी पड़ेगी, 3 कर्तव्य मुख्यमंत्री के। फिर 244 में देखा कि असम के राज्यपाल को और सिक्किम के राज्यपाल को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। फिर जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति भी राज्यपाल कर सकता है 4 राज्यों में, वो भी स्पेशल पावर है राज्यपाल को। राज्यपाल किस किस की नियुक्ति करते हैं, तो हमने ये देखा कि राज्यपाल किस किस की नियुक्ति करते हैं। फिर हमने राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कौन कौन पद धारण करते हैं, यानी उनकी नियुक्ति भी राज्यपाल करता है, हटाता भी राज्यपाल है, तो ये प्रसाद पर्यंत या इच्छा पर्यंत काम करते हैं। फिर हमने देखा कि राज्यपाल किसका सभापति, अध्यक्ष और संरक्षक होता है। रेड क्रॉस सोसाइटी यूं कह सकते हैं वेलफेयर सोसाइटी होती है, जो कुछ लाइसेंस आपको सर्टिफिकेट भी देती है। जैसे आप रोडवेज में कंडक्टर का काम करो तो उसको रेड क्रॉस सोसाइटी का सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है, तो ये वेलफेयर सोसाइटी होती है। क्लियर? चलिए, तो ये था आज का सेशन। उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा, पॉलिटी पढ़ के मजा आ रहा होगा। इंडिया पॉलिटी भी करवाएंगे, बिल्कुल करवाएंगे, वो भी करवाएंगे, लेकिन पहले राजस्थान जीके करवा लेते हैं, फिर अपन उसके बारे में सोचेंगे। इतना ही टाइम मिल पाता है तो बिल्कुल उसके बारे में सोचेंगे। इंडिया पॉलिटी का रिकॉर्डेड कोर्स है, अपडेट है, वो आप देख सकते हो तब तक। क्लियर? तो ये था आज का सेशन। उम्मीद करते हैं मजा आ रहा होगा। मिलते हैं। कार्यपालिका शक्ति कंप्लीट हो गई, कल पढ़ेंगे विधायी शक्तियां, व्यवस्थापिका, विधायक, विधि बनाने संबंधी शक्ति राज्यपाल। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।